बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजीज एक्स एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है। अब तक लिखे जाने वाली तमाम लेटेस्ट मेडिकल बुक्स में इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। जी हाँ, इट डजंट एग्जिस्ट। डिजीज एक्स बेसिकली एक कोड नेम है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसे अननोन वायरस को दिया है जो एक आलमी वबा का बाइस बन सकता है, और ये कोरोना वायरस के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोविड-19 ने दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान ली, जबकि ये वायरस 5 करोड़ लोगों को हलाक कर सकता है। लेकिन अब तक नहीं पता कि ये वायरस क्या है, कहां से ओरिजिनेट होगा, 100 साल बाद या फिर कल ही सामने आ जाएगा। अगर कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता तो फिर इतना वावेला क्यों है? क्यों हमें हर हफ्ते इस डिजीज एक्स के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है? और क्यों इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में इसे इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगली आलमी वबा के बारे में सवाल ये नहीं है कि वो होगी या नहीं, 100% होगी। इस तनाजुर में असल सवाल ये है कि कब होगी, और यही वजह है एक अनजान वायरस को डिजीज एक्स का नाम देने की। मकसद ये है कि हमें पता है कि जानवरों में कहीं एक ऐसा वायरस पनप रहा है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने के लिए तैयार है, और जब ये स्पिल ओवर या स्पीसीज जंप हो तो हम भी तैयार हों इसे टैकल करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली हम देख चुके हैं कि कोविड-19 की वबा में किस तरह पूरी दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम्स कोलैप्स कर गए थे और हर तरफ कयामत खेज मनाजिर देखने को मिले थे। अब गोल ये है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए एक फर्जी वायरस को डिजीज एक्स का नाम देकर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी आलमी वबा के लिए तैयारी की जा रही है। इस तैयारी में शामिल है हेल्थ केयर सिस्टम्स को अपग्रेड करना ताकि अस्पताल वबा को बेहतर हैंडल कर सकें, वायरस के डीएनए की सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना जिससे डायग्नोसिस जल्दी हो सके, और वैक्सीन बनाने के प्रोसेस को मजीद तरक्की देना है ताकि वैक्सीन जल्दी और बड़े पैमाने पर तैयार की जा सकें। इसके लिए 2017 में कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस इन शॉर्ट सेपी की बुनियाद रखी गई। इसकी चीफ साइंटिफिक राइटर केट कैलेंड, जिन्होंने डिजीज एक्स पर बुक भी लिखी है, उनका कहना है कि 25 वायरल फैमिलीज ऐसी हैं जो इंसानों को इन्फेक्ट कर सकती हैं, और इन 25 फैमिलीज में 250 से 300 वायरस ऐसे हैं जो पोटेंशियल थ्रेट हैं और एक आलमी वबा का बाइस बन सकते हैं। इसके लिए सेपी एडवोकेट करती है एक ग्लोबल वैक्सीन लाइब्रेरी, द वन वर्ल्ड वैक्सीन लाइब्रेरी के लिए, जहां तमाम मुमालिक अपने अपने हिस्से की तहकीक करें और फिर इसे इस लाइब्रेरी में शेयर करें। यहाँ तमाम प्रिपरेटरी काम अंजाम दिया जाए और जैसे ही कोई वायरल थ्रेट सामने आए फौरन इसका सद्देबाब किया जाए। लेकिन क्या हम अगली वबा के लिए तैयार हैं? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ये तो है तस्वीर का एक रुख व्हिच इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। तस्वीर का दूसरा रुख भी है व्हिच इज समवॉट ब्लीक। हुआ कुछ यूं है कि जब इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से डिजीज एक्स को डिस्कस करने के लिए एक पैनल का ऐलान किया गया तो सोशल मीडिया पर एक हंगामा सा मच गया। वेल, नॉट ऑन आवर सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, हम किसी और ही दुनिया में मगन है, मगरबी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इस हवाले से एक पोस्ट जो साबिक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल मोनिका क्राउली ने एक्स पर शेयर की, इस सब का खुलासा है। वो लिखती हैं, ये वही लोग हैं जो कोविड-19 को लेकर आए थे और अब डिजीज एक्स ला रहे हैं। इसके जरिए ये वही कुछ करेंगे जो इन्होंने कोरोना के जमाने में किया था, जैसे लॉकडाउन, जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगाना, फ्री स्पीच को दबाना और दूसरी आजादियां खत्म करना वगैरह। इनका ये कहना कि ये वही लोग हैं जो कोविड-19 लाए थे, इसके पीछे स्टोरी ये है कि कोरोना के यूं इंसानों में फैलने के बारे में दो नजरियात या कहें हाइपोथेसिस पाए जाते हैं। पहला हाइपोथेसिस, जिसे स्पीसीज जंप या स्पिल ओवर कहा जाता है, वो ये है कि कोरोना वायरस जो कुदरती तौर पर चमगादड़ों में पाया जाता है लेकिन वो इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करता, तो ये पहले दूसरे जानवर में मुंतकिल हुआ और फिर उस जानवर से इंसान में जंप कर गया, और ये सब हुआ सेंट्रल चाइना के शहर वुहान की फिश मार्केट में। दूसरा हाइपोथेसिस, जिसे लैब लीक थ्योरी कहा जाता है, वो ये है कि इसी फिश मार्केट से चंद मील के फासले पर एक लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसमें साइंसदान कोरोना वायरस पर तजुर्बात कर रहे थे। इस नजरिए के मुताबिक कोरोना वायरस इस लेबोरेटरी से लीक होकर उस मार्केट में पहुंचा और वहां से पूरी दुनिया में फैला। अब हुआ यह है कि ना तो पहले हाइपोथेसिस को कंफर्म किया जा सका है और दूसरे हाइपोथेसिस के बारे में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तहकीक करके ये कहा है कि ऐसा नहीं हुआ, और इस नजरिए को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर साइड पर कर दिया है। इसका मतलब है कि नोबडी नोस कि कोरोना आया कहां से था। देखिए, डिजीज एक्स कोई नई टर्म नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में ये टर्म कॉइन की थी, कोविड-19 के आने से चंद माह कबल। अगर इस लिहाज से देखें तो पहली डिजीज एक्स खुद कोविड-19 था। उस जमाने में भी चाइनीज साइंसदान कोरोना वायरस के साथ खेल रहे थे, और अब भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि चाइनीज लैब में कोविड-19 का एक ऐसा वेरिएंट बना लिया गया है जिसका ह्यूमन
ह्यूमनाइज्ड चूहों को मारने का किल रेट 100% है। ह्यूमनाइज्ड चूहे ऐसे चूहे होते हैं जिन्हें लेबोरेटरी में इंसानी खलियात, टिश्यूज या इम्यून सिस्टम के अज्जा इंजेक्ट करके जीनियाती तौर पर तब्दील किया जाता है ताकि वो इंसान की बायोलॉजी को मिमिक करें और फिर इन पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं। बोले ये सब सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, बट इट्स नॉट। अब अगर इसी साल, अगले साल या इससे अगले साल कोरोना वायरस की तरह का कोई और वायरस सामने आता है जो 20 गुना ज्यादा खतरनाक हो और 5 करोड़ लोगों की जान ले ले और उसके बारे में कहा जाए कि ये किसी लैब से आया है, अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विसेज तफ्तीश करें और कहें ऐसा नहीं है और ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। दूसरी अहम बात यह है कि ग्लोबल वैक्सीन लाइब्रेरी, द वन वर्ल्ड वैक्सीन लाइब्रेरी की बातें सुनने और ऑन पेपर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अहम डिसीजन मेकिंग और बेचारे गरीब मुमालिक की किस्मत मुट्ठी भर इंसानों के हाथों में चली जाएगी और वो जिस तरह चाहेंगे इन्हें मैनिपुलेट कर सकेंगे। और ऐसा हो भी चुका है। क्या आप जानते हैं कि फाइजर कंपनी ने अर्जेंटीना और ब्राजील को उनके नेशनल एसेट्स जैसे फेडरल बैंक रिजर्व्स, एम्बेसी बिल्डिंग्स, हत्ता के मिलिट्री बेसिस तक को गारंटी के तौर पर गिरवी रखने के लिए कहा था? तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सीरियस और हसास मामला है। इसी तनाजुर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पेंडेमिक ट्रीटी ला रही है जिसका मकसद है कि अगर कोई आलमी वबा मंजर आम पर आती है तो WHO के 194 मेंबर स्टेट्स, जिनमें पाकिस्तान भी एक है, ये सब लीगली बाउंड होंगे वो करने के लिए जो WHO इनसे कहेगी। इसके रिस्पांस में ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि इस पेंडेमिक ट्रीटी का ड्राफ्ट बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक लोगों के राइट टू हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं करता। बरतानिया की पार्लियामेंट में तो बाकायदा पेटिशन डाली गई है कि इस ट्रीटी पर साइन नहीं करना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अगर वो 2024 के इलेक्शन में वापस आ जाता है तो वो पहले ही WHO की फंडिंग रोकने की बातें कर चुका है। लेट्स होप कि हमारे PM काकड़ साहब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे कोई चांद चढ़ाकर वापस ना आए हों। तो जी ये थी वो चंद अहम बातें जो हेल्थ की दुनिया में चल रही हैं। लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।